नमस्कार, स्टडी वेंचर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं रोहन रावत लेकर उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, जिस नोटिस का सभी विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली वह नोटिस 2 दिन पहले ही आ चुका है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने तो उस नोटिस को देख भी लिया होगा, और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति फॉर्म, जिसको बोलते हैं समाज कल्याण छात्रवृत्ति 2024-25 फॉर्म को लेकर। ये एक ऐसी छात्रवृत्ति है दोस्तों, जिसमें आपको पूरी फीस सरकार द्वारा छात्रवृत्ति के रूप में वापस दी जाती है। बीएड बीएससी जो बीएससी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो लॉटरी जैसा होता है, क्योंकि उसके अंदर आप जितनी फ़ीस भरते हैं उसका पूरी की पूरी फीस आपको सरकार द्वारा रिफंड कर दी जाती है। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों को बता दूं, इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती है किस किस को ये स्कॉलरशिप मिलती है, और इस फॉर्म के लिए क्या क्या योग्यता रहती है सब विद्यार्थियों के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो ये सब जानकारी आज की वीडियो में जानेंगे। अगर आप यहाँ फॉर्म भरने के उम्मीदवार हैं तो इसमें आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसमें विशेष जो कैटेगरीज वाइज जो स्टूडेंट है, सब कैटेगरी वाइज का क्या क्या क्राइटेरिया है वो सारे जानेंगे। हाँ, किस किस कैटेगरी के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिलेगी और किन को नहीं मिलेगी, वो भी सारी जानकारी बता देंगे। पर हाँ, एक बात तो है, यह स्कॉलरशिप फॉर्म छात्र हो या छात्रा, सभी दोनों में से दोनों फॉर्म भर सकते हैं। पर विशेषकर कैटेगरी क्राइटेरिया वाइज है ना, तो इसका क्या क्राइटेरिया रहने वाला है वो सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। अब चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। हाँ, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। मैं इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहीं ओपन करके बैठा हूँ। आप देख सकते हो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर आप आ चुका चाहती हो, ये देख सकते हो आप। देखो, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे स्कॉलरशिप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट और गाइडलाइन, क्या क्या गाइडलाइन है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं वेबसाइट पर बता दूंगा। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जानने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर आप सभी के लिए बहुत सारी जानकारी, इसकी लास्ट डेट क्या है, क्या क्या कंडीशन रहने वाली है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, सारी जानकारी इसमें मेंशन कर रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। क्या नोटिफिकेशन में क्या क्या बताया गया है ना, देख सकते हो आपके सामने आ चुका है राजस्थान सरकार का जो ऑफिशियल उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, जो समाज कल्याण और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा जो स्कॉलरशिप है समाज कल्याण के, जो जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हो, जिसके अंदर आपको जो 13 तारीख का ये नोटिस है, आपका 13 तारीख को आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। साथियों, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में नहीं देखा है, अभी तक उनको जिसको नहीं पता है, तो आज ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला। विद्यार्थियों, ये वीडियो पूरा देखना। इसके अंदर आप सभी को बताया गया है कि यह शैक्षणिक सत्र 2024-25 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए विभाग द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में अनुसूचित जनजाति, और देखो किस किस को ये छात्रवृत्ति मिल रही है, क्या किस किस कैटेगरी वाइज क्राइटेरिया, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो ये छात्रवृत्ति विशेषकर अनुसूचित जनजाति जाति और अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग और विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय, इन सभी लोगों के लिए ये आपके सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, जो कि छात्रवृत्ति योजनाओं में राजकीय निजी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं व राज्य के बाहर संचालित राष्ट्रीय और राजकीय स्तर की शैक्षिक संस्थाओं में पाठ्यक्रम कर रहे विद्यार्थियों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। विशेषकर ध्यान रखना, जो पढ़ रहे हैं उनको, ठीक है। कक्षा 11-12 के अतिरिक्त, कक्षा 11-12 वालों के लिए नहीं है, अतिरिक्त जो 12th पास आउट कर चुके हैं और बीएड बीएसटीसी और यहाँ बीकॉम जैसे कर रहे हैं, उन सभी को मिलेगी। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है साथियों, आप देख सकते हो, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.sjmsnewsrajasthan.gov.in स्कॉलरशिप। ये आपकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप सर्च करोगे इसकी वेबसाइट पर, यहाँ से आप एसएसओ पोर्टल पर आप स्कॉलरशिप जो मोबाइल नंबर के माध्यम से या एसएसओ आईडी के माध्यम से आप यहाँ पे एक बार आपका पोर्टल खुल जाएगा, फिर वहाँ से फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जानते हैं इसके फॉर्म कब से कब तक है। देखो, सबसे अच्छी बात है, फॉर्म कब से कब तक है, तो उत्तर मैट्रिक छात्र हेतु राजस्थान के जो पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन के लिए, इसके आवेदन भरने के लिए पोर्टल पर प्रारंभ करने की तिथि आपके 14 नवंबर से फॉर्म शुरू हुए हैं, 14 नवंबर से फॉर्म शुरू हुए हैं, और पोर्टल बंद करने की जो तिथि है साथियों 31 जनवरी 2025 को। विशेषकर ध्यान रखना, 31 जनवरी 2025 को आपके फॉर्म की अंतिम डेट है, और प्रारंभ कब हुए हैं, 14 नवंबर से फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, 3 दिन हो चुके हैं, और 31 जनवरी को आपके फॉर्म की लास्ट डेट है। अब जानेंगे इसमें क्या क्या क्राइटेरिया और भी रहने वाला है। देखो,
हाँ, ये देखो इन्होंने कुछ विद्यार्थियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें जो आयु सीमा है वो क्या क्या रहने वाली है और क्या सारी जानकारी मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मिनट, देखो ये पढ़ना जरूर से। जो आयु सीमा है साथियों, आय सीमा है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, डॉक्टर अंबेडकर जो पिछड़ा वर्ग है उसमें आप लगभग छात्रवृत्ति के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 2.5 लाख वार्षिक आय वाले परिवारों के विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। जिसकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए तक की वार्षिक आय सीमा वाले विद्यार्थी परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, एक ये क्राइटेरिया है विशेषकर। अगला है अपना, और भी जानेंगे जो खास खास है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। ठीक है, और सबसे बड़ी बात इसमें ये फ्रीशिप कार्ड बता रखा है। फ्रीशिप कार्ड जो कि ये क्या है, देखो पढ़ लो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके देखते रहना कि अनुसूचित जाति और अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और डॉक्टर अंबेडकर गुमंतु और डीएनएड के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को संस्थान में प्रवेश के बिना अग्रिम शुल्क जमा प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति सुनिश्चितता हेतु फ्रीशिप कार्ड बनाने हेतु आवेदन किया जा सकता है। ठीक है, एक तो ये क्राइटेरिया है। अगले बात करते हैं अपने आवेदन प्रक्रिया। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो मैं सभी को बता दूं, फॉर्म एक बार ही आप सही जानकारी के साथ फॉर्म को भरना, ताकि बार बार आप जितना फॉर्म उसमें जो करेक्शन होगा बार बार जितना करोगे उतना जितना ही आपका फॉर्म डिले होगा और आपकी स्कॉलरशिप में भी डिले आएगी। ठीक है, हाँ, तो सबसे बड़ी बात तो फॉर्म को सही डॉक्यूमेंट के साथ, सही जानकारी के साथ ही फॉर्म को सबमिट करें। सभी विद्यार्थी, देखो आवेदन प्रक्रिया है, आवेदन स्वयं पासवर्ड सर्जित या ई मित्र साइबर कैफे शैक्षणिक संस्थान आवेदन करने पर समस्त प्रविष्टियों की जाँच स्वयं कर ले। देखो विशेषकर जानकारी, यदि कोई त्रुटि है तो आवेदन पत्र को सुधार करने के लिए उपरांत आवेदन पत्र को ऑनलाइन फाइनल सबमिट करें। मतलब सुधार कर लेने के बाद ही आप आवेदन सबमिट करें, विशेषकर बता रखा है। ठीक है, छात्र मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी स्वयं की ही दे। बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए है कि जो छात्रा हैं इसमें जो आपका मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी, ये दोनों चीज़ें हैं आप जो स्वयं छात्र की ही दे, ना फैमिली में किसी की दे या काका काकी किसी की भी नहीं चाहिए। खुद की मोबाइल नंबर चाहिए और खुद का ईमेल आईडी दो, ताकि आपके यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे आपकी स्कॉलरशिप में कोई डिले ना हो पाए। ठीक है, दस्तावेज की बात करें साथियों, दस्तावेज इसमें आपका आय प्रमाण पत्र का विवरण होना चाहिए। देखो ये मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैं बता देता हूँ, है ना। हाँ, देखो ये आपका सभी दस्तावेज जनाधार ई वॉल्ट होना चाहिए, डिजी लॉकर के साथ आपके डॉक्यूमेंट ज्वाइंट होने चाहिए, और आय प्रमाण पत्र विशेषकर, और मूल निवास साथियों, जाति प्रमाण पत्र और गत वर्षों की जो अंक तालिका है वो चाहिए विशेषकर। ठीक है, और साथ ही रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड करना है। मूल दस्तावेजों को रंगीन के साथ आपको प्रिंटर मशीन पे स्कैन करवाना है ई मित्र से, फिर वहाँ से आपको ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब अगली बात करें साथियों, जो विद्यार्थियों की आधारभूत संरचना आय विवरण में परिवर्तन। देखो नाम, जाति, लिंग, आयु, माता पिता नाम या फिर बैंक, धर्म या फिर मोबाइल संख्या नंबर आवेदन में किसी भी तरह की आपके वार्षिक आय विवरण में जनाधार पोर्टल ली जा रही है, तो आप विद्यार्थी के शैक्षणिक रिकॉर्ड एवं जनाधार पोर्टल पर उपलब्ध डाटा से कोई भिन्नता होने पर आपके रिकॉर्ड के अनुसार पोर्टल में अंकित सूचना को संशोधित करवाया जाना आवश्यक होगा। तो आपको जो भी आपके ऑनलाइन डाटा और जो ऑफलाइन डाटा आपके डॉक्यूमेंट्स में है वो एक जैसा होना चाहिए, है ना, और नहीं है तो आपको उसको संशोधित करवाना बहुत जरूरी है। जनाधार कार्ड में तथा आधार कार्ड के अभाव में विद्यार्थी छात्रवृत्ति आपकी स्वीकृत नहीं की जा सकेगी। विदेश कर बात करता रहे हैं कि जनाधार कार्ड आईडी और आपके आधार कार्ड आईडी के बिना आपकी स्कॉलरशिप स्वीकृत नहीं करी जाएगी। ठीक है, अगली बात आती है साथियों, विद्यार्थी का बैंक विवरण। विद्यार्थी का बैंक खाता सीडेंड होना चाहिए, यानी कि यह प्रक्रिया खाता आधार लिंक से भिन्न है। कृपया बैंक से संपर्क कर बैंक आधार सीडेड करवाएं, और केवाईसी भी पूर्ण करवानी चाहिए। आधार बैंक में जाके ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए कोई सीमा निर्धारण न हो और खाता बंद न हो, ऐसी खाता माइनर हो। ठीक है, ये विशेषकर बैंक से आपको पता कर लेना है क्या क्या ये क्राइटेरिया मैं सभी को बता देता हूँ। अगला है आपका शुल्क संरचना की बात करें तो शिक्षण संस्थान पोर्टल पर प्रदर्शित शुल्क जो आपका दे रखा है, आपका कुल खेल सर्टिफिकेट, नामांकन शुल्क और पुस्तकालय शुल्क, पत्रिका शुल्क, संगठन यूनियन शुल्क, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे विवरण वहाँ अंकित करना होगा, जिसके अनुसार ही आपको पाठ्यक्रम के समस्त विद्यार्थियों को योजना अनुसार छात्रवृत्ति दे होगी। ठीक है, समझ गए।
अगले बात करते हैं शिक्षण संस्थान व पाठ्यक्रम का चयन। आपका क्या क्या पढ़ रहे हो और आपका पाठ्यक्रम क्या है वो भी जानकारी आपको देनी होगी वहाँ पे, ठीक है। अगली बात है आपकी विद्यार्थी की बायोमेट्रिक से उपस्थिति होगी। विद्यार्थियों की जो भी इस बार स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं वहाँ पे आपके जहाँ से आप फॉर्म भरवा रहे हैं कॉलेज में जाके आपको ऑनलाइन बायोमेट्रिक हर माह आपको कम से कम बायोमेट्रिक एक बार आपको बायोमेट्रिक देना बहुत ज़रूरी है। जिसका बायोमेट्रिक नहीं होगा स्कॉलरशिप बिल्कुल नहीं आने वाली, ठीक है। तो आपको बायोमेट्रिक करना बहुत ज़रूरी है। अगली सूचना है आपके शिक्षण संस्थान का पोर्टल पर प्रदर्शन। शिक्षण संस्थान का पोर्टल पर प्रदर्शन आपको जो भी आपका देखो जिन महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय सेक्शन 2024-25 की मान्यता संबंध पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अथवा अपडेशन नहीं किया है तो वे छात्रवृत्ति पोर्टल पर विद्यार्थियों को प्रदर्शित नहीं होगी, ठीक है। इसके अभाव में विभिन्न विद्यालयों को अध्ययन विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे। ये देखो इन्होंने विशेषकर खास बताया है शिक्षण संस्थानों को छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीयन करने से पूर्व ही आपका छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीयन किया जाना अनिवार्य होना चाहिए। ये बात है आपको ध्यान रखनी विशेषकर। अगली बात करते हैं साथियों विशेष बात है जो आप सभी को बता देता हूँ। इसकी जो साथियों ये आपको वेबसाइट है जो बता दी मैंने, इस वेबसाइट को विशेषकर ध्यान रखना। इस वेबसाइट के माध्यम से आप ये आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हो ये सरकार द्वारा वेरीफाइड आपको नोटिस है। ये आपको पूरी जानकारी है, शायद मेरे हिसाब से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। या फिर इसमें फिर भी आपके कोई भी डाउट रह गया हो तो मैं इस पीडीएफ की लिंक मैं व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा। व्हाट्सअप ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ को और पढ़ लेना एक बार, है ना। और अगर इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ये पीडीएफ ही है, इसके अलावा तो क्या है आप देख लेना। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।